So let us start with questions on superposition of waves. The distance between two consecutive crests. दो consecutive crest का distance मतलब wavelength होता है. In a wave आगे कुछ तो लिखा है, whatever I don't care. Produced in a string is 5 सेंटीमीटर. तो wavelength आपको 5 सेंटीमीटर का दिया. If two complete wave pass through any point per second, वो होता है frequency. Number of waves passing through any point per second is frequency. तो frequency आपको दिया है 2, wavelength दिया है आपको 5 और velocity पूछा है. Such a joke. V equal to n lambda. तो 2 into 5 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हो गया आंसर खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of speed of sound in nitrogen gas to that in helium gas at 300 Kelvin is. Ratio of speed of sound in nitrogen gas to that of helium gas. अभी इसका सुपरपोजिशन ऑफ वेव से क्या रिलेशन आया? तो जो मैंने अभी आपको बताया, साउंड और वेव्स, राइट. तो साउंड 11 में था, तब मैंने आपको बताया था कि ये छोटा टॉपिक है, या 12th में करेंगे हम लोग. तो आपको बताना चाहिए अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम नॉट. एम नॉट इज मॉलिक्यूलर वेट. अब टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर दोनों का, नाइट्रोजन गैस का हीलियम गैस का सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट. आर भी क्या है? कांस्टेंट. तो सीधा सीधा V इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ गामा बाई एम नॉट. तो आपको किसका रेशो पूछा है? स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन टू दैट ऑफ हीलियम. तो रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन होता है N2, टू दैट ऑफ हीलियम, और हीलियम होता है मोनोएटॉमिक, इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. तो गामा किसका? N2 का. मॉलिक्यूलर वेट किसका? N2 का. गामा किसका? हीलियम का. ये किसका? हीलियम का. What is gamma value for N2? 7/5. वो रिजिड डायटोमिक गैस होता है, और मोनोएटॉमिक के लिए होता है 5/3. तो ये आ गया 7/5. What is molecular weight of nitrogen? 28. What is molecular weight of helium? 4. What is gamma for helium? 5/3. बस वो सॉल्व कर लो. 1 जा 7 जा 7 7 कैंसल हो गया. 5 into 5 25. 25 का रूट 5, और ये 3 गया ऊपर, तो रूट 3 is to 5. रूट 3 is to 5. ऑप्शन नंबर सी. जैसे बाय द वे इसका एक दूसरा आंसर भी आ सकता है. अगर क्वेश्चन में बोला हो ट्रीट बोथ द गैसेस एज मोनोएटॉमिक, अगर आप दोनों को मोनोएटॉमिक ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार, तो गामा कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग बोथ द गैसेस आर मोनोएटॉमिक, मतलब गामा वैल्यू इज सेम. तो आंसर आपका सिर्फ वहां पे आएगा ऐसा. तो 4/28 1/7, तो 1/7 का रूट, तो वो आंसर आ सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन टू यू. अगला क्वेश्चन. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक फ्रॉम अ टावर 500 मीटर हाई. तो एक लेक है, 500 मीटर ऊपर से एक स्टोन को ड्रॉप कर लिया. तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टॉपिक्स. एक है मोशन 1D स्ट्रेट लाइन मोशन, और एक है वेव का साउंड. द साउंड ऑफ द स्प्लैश, जब पानी के ऊपर कुछ गिरता है ना तो आवाज होता है, राइट. तो द साउंड ऑफ द स्प्लैश विल बी हर्ड बाय द मैन अप्रोक्सीमेटली आफ्टर. तो कितने टाइम के बाद उस स्प्लैश का आवाज सुनाई देगा? गुड क्वेश्चन. तो एक स्टोन था, इस स्टोन को एक टावर से ड्रॉप कर दिया. ड्रॉप बोले ना, ड्रॉप. हाँ, क्योंकि ड्रॉप ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. व्हेन दे से ड्रॉप मतलब u इक्वल टू 0, और ये डिस्टेंस था
500 मीटर, मतलब s इज इक्वल टू 500 मीटर, यू आपको पता है। और फिर ओके, साउंड ऑफ स्प्लैश विल बी हर्ड बाय, चलो ठीक है, गुड। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द लेक, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द लेक, इसको मैं फिलहाल T1 बोल देता हूँ। और फिर यहां से जो साउंड जनरेट होगा ये वापस ऊपर जाएगा, तो टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द लिसनर मतलब T2, तो टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द लिसनर, टू रीच द मैन, मतलब इसको बोल देंगे T2, तो इसको हम बोल देंगे T2। देयरफॉर जो टाइम आपको पूछा ना टोटल टाइम, वो क्या आएगा, T1 प्लस T2। तो आपको T1 प्लस T2 फाइंड करना है, तो पहले बताओ T1 कैसे फाइंड करें। x इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो केस 1 s इक्वल टू, मतलब केस मतलब स्टोन का केस है, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s कितना है 500, u की वैल्यू कितनी है 0। अभी देखो a की वैल्यू ना, a की वैल्यू g, लेकिन g की वैल्यू कभी भी डिपेंड करता है इस नंबर के ऊपर, ये 500 है, राउंड फिगर है, तो यहाँ पे भी राउंड फिगर लेना 10, a is plus g because the stone is falling in the direction of gravity, तो t square, 1 and 5 1 and 100, तो T1 is 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड तो बेसिकली स्टोन को आने में ही लग गए, गुड, मतलब आंसर तो 10 सेकेंड होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर ए बी और डी बचता है आपके पास, बराबर। अब साउंड का केस, जो साउंड जनरेट होगा उसको भी जाना है ऊपर, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज 500, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की वैल्यू पता होनी चाहिए, 330 340 जो भी ले लो, हमको वैसे भी रफ आंसर चाहिए, अप्रोक्सीमेटली पूछा है 1.5, दिस इज 1.5, तो ये T2 आ गया, देयरफॉर टोटल टाइम इज 11.5, T1 प्लस T2, तो 10 प्लस 1.5, 11.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what temperature the velocity of sound is double than that at 0 डिग्री सेल्सियस, सिंपल क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तुमने ही बोला अभी, तो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, बाकी सब तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि कहीं भी नहीं बोला कि पहले एक गैस था अभी दूसरा गैस है, मतलब मोलर वेट इज कांस्टेंट, गामा इज कांस्टेंट, r तो वैसे भी कांस्टेंट, तो व्हाट इज v2 बाय v1, रूट ऑफ t2 बाय t1। आपको बोला है स्पीड ऑफ साउंड डबल हो रहा है, मतलब v2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1, तो व्हाट इज v2 बाय v1, कितना 2, अरे वेलोसिटी डबल हो रहा है, मतलब v2 इज 2 टाइम्स ऑफ v1, तो व्हाट इज v2 बाय v1, 2, रूट ऑफ T2 बाय T1, व्हाट इज T1, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, क्योंकि कभी भी ये जो टेम्परेचर लिखते हो ना, ये एब्सोल्यूट स्केल में होता है, तो इट इज 273 केल्विन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 4 इक्वल टू T2 अपॉन 273, तो T2 इक्वल टू 273 इंटू 4, 1092 1092 केल्विन, आंसर आपका डिग्री में आएगा, 1092 में से 273 माइनस कर लेना, तो कितना आएगा 819 डिग्री सेल्सियस,
गुड। और कैलकुलेशन भी क्या करना है, ये आखिरी में 1092 में से 273 माइनस करोगे, तो आखिरी नंबर 9 होना चाहिए ना। अब तो लास्ट नंबर 9 आएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Equation of a progressive wave is given by y equal to 0.2 cos pi, बाहर है, ध्यान देना, पाई ब्रैकेट के बाहर है, 0.04 t plus 0.2 x minus pi by 6. The distance is expressed in centimeter and time is in second. What will be the minimum distance between two particles having the phase difference of pi by 2? तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। सिंपल है कि एक प्रोग्रेसिव वेव है, उसका इक्वेशन दिया है। अब इक्वेशन में बाद में आऊंगा वापस। उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स मतलब होता है पार्ट डिफरेंस। क्या होता है? पार्ट डिफरेंस। एक वेव पे, एक सिंगल वेव पे दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस, दैट इज पार्ट डिफरेंस। तो आपको पूछा है कि पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए अगर उन दोनों पार्टिकल में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू। डू यू रिमेम्बर, मैंने बताया था फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, मतलब पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। जिनको कंफ्यूजन होता है ना, याद नहीं रहता, बहुत बार होता है, याद ही नहीं रहता, उल्टा लिख देते हैं। तो लॉजिकली सोचो, लॉजिकल से ज्यादा डायमेंशनली सोचो। पाई मतलब एंगल, एंगल मतलब रेडियन, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, जो भी आएगा। इधर अगर न्यूमरेटर में पाई है तो इधर भी पाई होना चाहिए। और अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेंथ है मतलब मीटर है, तो ये मीटर कैंसिल होना चाहिए। तो डायमेंशनली सोचो, तो डायमेंशनली सोचोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। अगर पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस रिलेट करना है, फेज डिफरेंस होता है पाई में, रेडियन में, तो इधर 2 पाई आएगा। ये रेडियन और ये रेडियन डायमेंशनली कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा। अब हो गया, तो ऐसा उसको याद रखना पड़ता है। चलो ठीक है, एनीवेज। अब तुमको ये तो बता दिया पाई बाई टू, बोला ये क्वेश्चन में। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या चाहिए, वेवलेंथ। वेवलेंथ कहाँ से आएगा, वेव के इक्वेशन से। अब एक चीज याद रखो, थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ होता है ना, कि यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, हमने देखा था साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव में हार्मोनिक दोनों फंक्शन का नाम है, कॉस का भी साइन का भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पाए बाहर था, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.04 पाई टी प्लस 0.02 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 6। वैसे तो गलत है ये, वैसे तो ये गलत है, वैसे वो ऐसा होना चाहिए था, पाई बाई 6 अलग से होना चाहिए था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको उसकी जरूरत ही नहीं है, वो लास्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी नहीं हमको। हम तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे ना, तो हम लिख देंगे 0 पॉइंट, मतलब सॉरी, एम्पलीट्यूड बाहर होता है ए, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस, आई डोंट केयर, थीटा बीटा जो बोलना होगा वो, आई विल राइट समथिंग। मेरा मतलब है सिर्फ किससे, वेवलेंथ। आपको पता है व्हाट इज के, 2 पाई बाय लैम्डा। ये के क्या होता है, ये 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो यहां से आपको कंपेयर करने से के क्या मिल गया, हाँ, तो के क्या आ गया, 0.02 पाई के एक्स। और ये एक्स को छोड़ दो तो कितना होगा, 0.02 पाई। लेकिन के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। पाई पाई कैंसिल, वन जा 0.01, तो लैम्डा इक्वल टू 1/0.01 × 10⁻⁻²। तो कितना आ गया, 100। 100 क्या, सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर और आंसर भी इज इन सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। मिल गया आपको, पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ से। लैम्डा की वैल्यू 100, 2 पाई, और ये कितना था, व्हाट इज 100/4, हाँ 25, तो हो गया 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आंसर में होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो डिस्प्लेसमेंट y in centimeter produced by a simple harmonic wave, simple harmonic progressive wave, मतलब is y equal to 10 by pi sine of 2000 pi t minus pi x by 17. The periodic time and maximum velocity of the particles in the medium will respectively be. आपको पीरियडिक टाइम पूछा है, मतलब टाइम पीरियड पूछा है आपको बेसिकली, और आपको पूछा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन था वेव का, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। यू आर सपोज टू फाइंड आउट टाइम पीरियड तो ओमेगा से आएगा, तो ओमेगा क्या आ गया 2000 पाई। ओके, बट व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी 2000 पाई, पाई पाई कैंसल, ये वन एंड थाउजेंड, थाउजेंड का 10 रेज टू 3। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 1 अपॉन 10 रेज टू 3, मतलब 10 रेज टू माइनस 3, तो 10 रेज टू माइनस 3। ऑप्शन नंबर ए और सी में से एक। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू फाइंड आउट वेलोसिटी इन दिस केस? मैक्सिमम बोला है ए ओमेगा की एन लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे गलती की तो गए। इफ यू डू मिस्टेक हियर, गॉन। बताओ 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 बताओ। अच्छा, के की वैल्यू तो ठीक है, के इज हाउ मच? पाई बाय 17। k is 2 pi by lambda, that is equal to pi by 17, pi cancel, lambda equal to 34। अगर सब कुछ सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बोला है ना आपको? सेंटीमीटर बोला है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला है। हाँ बोला है, सेंटीमीटर बोला है, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो मीटर में 10 रेज टू माइनस 2, तो 34 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। तो भी आगे ए ओमेगा यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? वो ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, वहां से एन मिल जाएगा, दैट इज ऑल फाइन। माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, विल यू बी यूजिंग ए ओमेगा और विल यू बी यूजिंग एन लैम्डा? सोचो सोचो, क्योंकि क्या है, यही तो मेन कंफ्यूजन तो यही है ना। एन लैम्डा वेव का स्पीड होता है, और आपको पूछा क्या क्वेश्चन में? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। तो फिर ये भी करने की जरूरत क्या थी? यू डोंट नीड दिस, फिर तो सिंपल है। व्हाट इज ए? इज 10 बाय 5। ओमेगा तो तुमने पहले निकाल के रखा है, कितना है? 2000। और वी मैक्स तो तुमको पता ही होता है, इट इज ए ओमेगा। व्हाट इज ए? 10 बाय 5। व्हाट इज ओमेगा? 2000। सही है, तो आंसर कितना हो गया? 20,000, मतलब 2 × 10⁻⁴। सही है, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 10⁻⁻², तो हो गया, कितना आ गया? 200 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two sources of sound A and B produce the wave of 350 hertz. They vibrate in the same phase. तो दो सोर्सेस है साउंड के, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है 350 हर्ट्ज का। द पार्टिकल P इज वाइब्रेटिंग अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दीज टू वेव्स। तो एक पार्टिकल P है, उस मीडियम में, वेव मतलब डिस्टरबेंस, तो A और B ये दो डिस्टरबेंस है सेम मीडियम में, तो पार्टिकल P विल बी बेसिकली सेट इनटू टू वाइब्रेशंस। तो इसलिए बोला है द पार्टिकल P इज वाइब्रेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू वेव्स। तो पहले वेव ने आके अपना काम कर दिया, एसएचएम में सेट कर दिया, दूसरे ने आके एसएचएम में सेट कर दिया, राइट। इफ द एम्पलीट्यूड्स एट पॉइंट P produced by the two waves is 0.3 mm and 0.4 mm, मतलब पहले वेव का एम्पलीट्यूड 0.3 है, दूसरे का 0.4 है। then the resultant amplitude
ऑफ द पॉइंट पी विल बी, कितना होगा ऐसा पूछा है। व्हेन ए पी माइनस बी पी, ये समझना जरूरी है। कितना है, क्या है, ये क्या दिया हुआ है, पार्ट डिफरेंस। क्योंकि ए से एक वेव स्टार्ट हुआ तो पी तक गया, बी से दूसरा स्टार्ट हुआ वो पी तक गया, तो ए पी माइनस बीपी इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। कितना है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से तुमको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। और फेज डिफरेंस क्यों चाहिए, क्योंकि तुमको अगर याद होगा, हमने जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट किया था, तो इफ यू रिमेंबर रिजल्टेंट वाज ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ पाई, वेयर पाई इज फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना है, 25। वेव वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 350, बराबर। अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है ना, कि हाउ डू यू फाइंड आउट लैम्डा, तो v इक्वल टू n लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, v बाय n। व्हाट इज v, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट इज वेवलेंथ, 1, 350, और वो भी 350, तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, वेवलेंथ इज 1 मीटर। हो गया। तो अब आपको यहाँ से मिल जाएगा फेज डिफरेंस, क्या आएगा, 2 पाई बाय 1। व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, 25, क्या 25 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻², बराबर। हाउ मच, 0.5, 0.5 पाई, फिर 0.5, 0.5 इंटू पाई, मतलब पाई/2। क्योंकि तुमने जब ओनली 0.5 बोला था, मैं सोचा था कि पाई कहाँ चला गया, पाई/2 मतलब 90, और 90 तो cos 90 जीरो। अगर ऐसा हुआ तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, क्योंकि वो ये हो जाएगा जीरो। देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि cos ऑफ phi इज cos ऑफ पाई/2, दैट इज इक्वल टू जीरो। रिमेम्बर ना, ये 0.5 पाई था, मतलब पाई/2 था, तो हो गया खत्म। 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, तो ये 0.5 ही आता है, सोचना नहीं पड़ता है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, 25 का रूट 5, तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर ही आएगा 0.5। तो 0.5 एम एम ठीक है, एम पक्का। क्यों ऐसा, क्योंकि हाँ, क्योंकि A1 A2 दोनों किसमें थे, तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two sound waves expressed in CGS units, CGS मतलब distance will be in centimeter, time will be in second, are given by y1 equal to 0.3 sine 2 pi by lambda Vt minus x, and y2 equal to 0.4 sine of 2 pi by lambda Vt minus x plus theta interfere. So these two waves reach at a point of the medium simultaneously, तो उनका interference होगा। The resultant amplitude at a place where phase difference is pi/2, phase difference बता दिया pi/2, और जब phase difference बता ही दिया, तो resultant amplitude क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। क्या जोक है, a1 अभी तो सॉल्व किया था, 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, तो कितना आएगा 0 पॉइंट, सब कुछ सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसा क्यों दिया फिर, क्योंकि फिर someone will basically try to find out phase difference from here। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा अगर,
आगे पढ़ा ही नहीं कि क्या बोला है। तो कई बार ऐसा होता है ना, घाई में हम लोग क्या करते हैं, ओके दो वेव्स है, एक्सेलरेटर एम्पलीट्यूड पूछा है, नीचे देखा ही नहीं क्या बोला है। तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज फेज डिफरेंस, व्हाट इज फेज डिफरेंस, थीटा, और थीटा की वैल्यू नीचे बोली है π/2। The frequencies of two sound waves, sound sources are 256 and 260 hertz. At t equal to 0, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, पता आपको लग जाना चाहिए अभी तक। When you have two sound sources of slightly different frequencies, waves, और t equal to 0, मतलब इनिशियली तुम वैक्स सुनते हो कि वेन सुनते हो? हाँ, तो t equal to 0 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। क्या बोला है? At t equal to 0, intensity of sound is maximum. Then the phase difference at time t equal to 1/16 second will be, तो 1/16 सेकेंड पे फेज डिफरेंस कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अभी ये थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको पार्ट डिफरेंस पूछा तो तुम बता देते। पार्ट डिफरेंस क्या बताते? लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, सही है ना? ऐसा करते ना। तुमको क्या पूछा है? फेज डिफरेंस, सही है, फेज डिफरेंस पूछा है, लेकिन तुम पार्ट डिफरेंस या वेवलेंथ कैसे फाइंड करोगे? हो ही नहीं सकता। तो यू मस्ट नो, मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था, रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। इसी को तुम टाइम डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी ये पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या, पहले वो समझ लो। अगर हमारे पास एक मीडियम है, इमेजिन यू हैव अ मीडियम, इस केस में साउंड है तो मीडियम इज एयर, अगर स्ट्रिंग होगा तो मीडियम इज स्ट्रिंग। तो जब मैं डिस्टरबेंस मतलब वेव प्रोपोगेट करता हूँ, तो जब वेव प्रोपोगेट हो रहा है तो किसी पॉइंट पे वेव पहले पहुंचेगा, किसी पॉइंट पे बाद में पहुंचेगा। तो किसी भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस, ये क्या होता है? पाथ डिफरेंस। तो अब इसको टाइम के टर्म्स में सोचो। मैंने अगर वेव प्रोपोगेट किया तो किसी पार्टिकल पे वेव पहले पहुंचेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, और किसी पे बाद में पहुंचेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे टाइम डिफरेंस की बात करो। तो डिस्टेंस मतलब क्या था? डिस्टेंस मतलब क्या था? डिस्टेंस मतलब क्या था? पाथ डिफरेंस। क्या था? पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की जगह पे तुम लिख दो टाइम डिफरेंस। क्या लिखोगे? टाइम डिफरेंस। जब पाथ डिफरेंस लिखा था तो तुमने वेवलेंथ लिखा था, जब टाइम डिफरेंस लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी नहीं, टाइम पीरियड है। क्योंकि आपको, आई होप यू नो, लेट्स सी इफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वेवलेंथ। पार्टिकल स्टार्ट्स, चलो एक काम करते हैं, उल्टा पूछता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, मीन पे आया, नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आया, वापस से पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो एक एक ऑसिलेशन कंप्लीट मतलब एक एक्सट्रीम कंप्लीट मतलब टाइम पीरियड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, गोज टू मीन, लेफ्ट एक्सट्रीम, गोज टू मीन एंड अगेन एट राइट एक्सट्रीम। बराबर। अब इसी को इमेजिन करने का दूसरा तरीका है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम राइट एक्सट्रीम, गोज टू मीन, गोज टू नेगेटिव एक्सट्रीम, गोज टू मीन, गोज टू, एक चक्कर कंप्लीट। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हो गया? वन वेवलेंथ। और टाइम कितना elapsed हो गया? वन टाइम पीरियड। तो वन वेवलेंथ मतलब क्या होता है? वन टाइम पीरियड। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला कन्वर्ट। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के रिलेशन से आ गया टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन। तो हर चीज आपको थ्योरी में दिया होगा ऐसा नहीं होता है। यू ऑल्सो हैव, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थ्योरी समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो जिनको ये समझा कि एक वेवलेंथ मतलब टाइम पीरियड, तो पार्ट डिफरेंस की जगह पे टाइम डिफरेंस, वेवलेंथ की जगह पे टाइम। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। तुमको टाइम टाइम पीरियड मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, टाइम पीरियड फॉर बीट वॉज 1/n1 माइनस n2, या फिर n2 माइनस n1 डिपेंडिंग ऑन किसका वैल्यू बड़ा है। तो यहाँ पे तो n2 माइनस n1 होगा। तो 1/260 माइनस 256 बराबर है ना? तो 1/4, रहने 0.25 करने की जरूरत नहीं, 1/4, सही है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम डिफरेंस?
फाइनल टाइम माइनस, आपको पता है फाइनल टाइम कितना दिया होगा, 1/16। आपको पता है इनिशियल टाइम क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला है t इक्वल टू 0, तो टाइम डिफरेंस कितना है 1/16। कैन आई राइट दिस एज 1/4 इंटू 1/4? यस। व्हाट इज 1/4? कैपिटल टी, तो कैन आई राइट डाउन t/4? हाँ, तो डेल्टा टी कितना आ गया, t/4। अब ये जो फॉर्मूला है डेल्टा टी इक्वल टू टी अपॉन 2 पाई इंटू पाई, ये क्या लिखूं मैं, t/4, तो t/2 पाई इंटू पाई। कैंसल 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 तो नहीं होगा, ये होगा 1 एंड 2 का, तो इट इज 5/2, तो 5/2 ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, for the stationary wave, finally stationary wave is here. Y equal to 4 sine pi x by 15 cos of 96 pi t. The distance between a node and the next antinode is lambda by 4. Distance between node and antinode is lambda by 4. So distance between node and next मतलब adjacent antinode is लैम्डा बाई 4। अब प्रॉब्लम क्या है, तुमको यहाँ बोला है y इक्वल टू 4 साइन ऑफ पाई एक्स बाई 15 कॉस ऑफ 96 पाई टी। लेकिन तुमने जो इक्वेशन डिराइव किया था ना, वो था y इक्वल टू a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा साइन ऑफ 2 पाई एन टी। तो ऐसा टोल्ड यू, साइन और कोसाइन वो सेम ही है, दोनों हार्मोनिक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अगर ऐसा इसको शिफ्ट करके लिख लेते हो तो, या तो यहाँ शिफ्ट कर लो या यहाँ शिफ्ट कर लो, सेम। लेकिन जो गिवन इक्वेशन है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हो, तो तुमको लैम्डा चाहिए, तो क्या करोगे, तो कंपेयर, तो क्या आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा पाई/15, तो 7.5 आ गया, है ना 7.5, है ना। हाँ तो अरे आंसर बोल रहा हूँ मैं डायरेक्टली, तो ये कितना आ गया 30, ये 30 है तो लैम्डा बाय 4, देयरफॉर लैम्डा बाय 4 इज हाउ मच 30/4 मतलब कितना 7.5, तो 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। हाँ तो आंसर बताओ ना, डायरेक्टली बताओ। 15, 7.5 का डबल 15। In stationary waves, distance between a node and nearest antinode मतलब lambda by 4 is 20। तो आपको डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड मतलब लैम्डा बाई 4 बता दिया 20, मतलब आपको वेवलेंथ दे दिया बेसिकली 80 सेंटीमीटर। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग अ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब पार्ट डिफरेंस 60 है, फेज डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस, तो 2 पाई बाय लैम्डा इज हाउ मच 80 है क्या, ओके ओके 80, और ये कितना है 60, 3 पक्का, ओके तो 3 पाई/2 हो गया, खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stretched string of 1 meter length and mass, लेंथ 1 मीटर दिया है, मास दिया है 500 × 10⁻⁴ किलोग्राम, व्हाट विल बी स्मॉल एन, व्हाट इज स्मॉल एन, लीनियर मास डेंसिटी मास अपॉन लेंथ होता है, तो जो मास की वैल्यू वही है क्योंकि लेंथ कितना है 1 है। हैविंग टेंशन ऑफ 20 न्यूटन, तो उस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 20 न्यूटन थी। If it is plugged at 25 centimeters, plugged at 25 centimeter from one end, then it will vibrate with a frequency, vibrate with a frequency, and very good.
वैसे तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, एक फॉर्मूला बनता है तो कुछ तो फॉर्मूला बना के रखा है मैंने, बट ठीक है, डज नॉट मैटर रियली। 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर। आपको याद है हमने जब फंडामेंटल मोड देखा था, सेंटर में प्लग किया था। सेंटर मतलब 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, उसका आधा 50, कितना 50। तो तुम जब 50 सेंटीमीटर पे प्लग करोगे तो कितने मोड्स बनते हैं, कितने, सॉरी, कितने नोड्स बनते हैं? 2 नोड्स और एक एंटी नोड। वो फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन होता है फंडामेंटल, एक लूप। 25 सेंटीमीटर मतलब 1/4 डिस्टेंस, 1/4 पे प्लग करोगे तो 2 लूप, कितने, 2 लूप मतलब फर्स्ट ओवरटोन दैट इज सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक। आपको क्या पूछा है? फ्रिक्वेंसी पूछा है। तो पहले तो ये बताओ, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, उसमें से 25 सेंटीमीटर पे प्लग किया तो कितने लूप बने? 2। तो द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन। तो किसका फ्रीक्वेंसी पूछा है आपको? सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन। हाँ, तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला? 2n। व्हाट इज n? 12 रूट ऑफ 2 कैंसल 1 by l, l की वैल्यू 1। व्हाट इज टेंशन? व्हाट इज मास यूनिट लेंथ? -4। 1 जा 4 का। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2। 10⁻⁻4 ऊपर गया, +4, उसका रूट कितना, कितना, हाँ 100। तो कितना हो गया? 200 हर्ट्ज। तो 200 हर्ट्ज है क्या यहाँ पे? यस, ऑप्शन नंबर, वेल, ठीक है, आंसर करेक्ट है, नो प्रॉब्लम विद दैट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन ये तो मैंने अभी तुमको बताया कि 25 सेंटीमीटर पे लिखना बंद करो, ध्यान यहाँ पे दो। स्टॉप राइटिंग डाउन, नॉट इम्पोर्टेंट। 50 सेंटीमीटर बोला मतलब मिड पॉइंट, मतलब एक लूप। 25 बोला तो समझ में आ गया आपको, 2 लूप। लेकिन अगर ऐसा कुछ और ही नंबर दे देते तो कैसे फाइंड करते हो? तो वो मेजर इशू है। यू शुड नो प्लकिंग डिस्टेंस, इसका एक फॉर्मूला होता है, प्लकिंग डिस्टेंस। क्योंकि प्लकिंग डिस्टेंस दिया है तुमको, इक्वल टू L/2P। हमारे केस में प्लकिंग डिस्टेंस कितना था? 25। लेंथ कितना था? 1 मीटर नहीं सुनना है, ये 25 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब नंबर ऑफ लूप कितने हैं? नंबर ऑफ लूप 2 है, तो फिर फर्स्ट ओवरटोन है। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं करते आ रहा होगा, ये तो सिंपल था बहुत। क्योंकि 25 सेंटीमीटर, 100 का 25 मतलब 1/4। 1/4 तो हमको पता है, ये हमने देख के रखा था। हाफ डिस्टेंस पे अगर प्लग किया तो फर्स्ट मोड होता है फंडामेंटल, उसके हाफ पे किया तो सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवर्ट होता है, 2 लूप बनते हैं, ये तुमको पता था। अगर आपको कोई और डिस्टेंस बोल देते, फॉर एग्जाम्पल 6.25, तो कैसे पता लगता? प्लकिंग डिस्टेंस कितना है? 6.25। फॉर्मूला क्या है? L/2P। एल की वैल्यू कितनी है? 100। एल की वैल्यू 100 सेंटीमीटर ना, 1 मीटर मतलब, सही है ना? 1 जा एंड 50 जा, यू नो, 6.25 का डबल 12.5, उसका डबल, हाँ, तो 1 जा एंड 8 जा, बराबर। तो P इक्वल टू 8, 8 लूप बन गए, मतलब ये सेवेंथ ओवरटोन है। तो उस केस में आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी S7n, बराबर। गलत लिख रहा हूं मैं, तुम सब बराबर बोलते जा रहे हो। 8n, ओके। तो 8 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ऐसा वो फाइंड करना पड़ता है। गुड, डन। So I'll just mention it out here. This is not the number of overtone. This is number of loops. मतलब हार्मोनिक कौन सा है वो, और इससे एक वैल्यू कम होता है ओवरटोन का नंबर। अगला क्वेश्चन, two similar important sonometer wires given fundamental frequencies of 500 hertz. These have same tensions.
टेंशन भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वायर भी सिमिलर है, ओके। बाय व्हाट अमाउंट द टेंशन भी इंक्रीज, हाँ टेंशन अभी चेंज कर रहे हैं इन वन वायर सो दैट द टू वायर्स प्रोड्यूस 5 beats per second। वेरी गुड। तो इनिशियली इनिशियली दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था, कितना था, 500 हर्ट्ज का, टेंशन भी सेम था। अब मैं दोनों में से एक वायर का टेंशन सेम रखता हूँ, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी सेम रखता हूँ, और दूसरे वायर का मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ टेंशन, सो एज टू चेंज इट फ्रीक्वेंसी टू गेट 5 बीट्स। तो आपको पता होना चाहिए n इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ E बाई एन। यू आर चेंजिंग ओनली टेंशन। मान लो सेकेंड वायर में टेंशन चेंज कर दिया, मान लो। अब और इंक्रीज बोला है, तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले वायर का टेंशन बढ़ा देता हूँ, सेकंड को ऐसे रखता हूँ, तो N2 की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, कितनी हो गई, 500 हर्ट्ज। क्योंकि टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो N1 इज ग्रेटर देन N2, है ना। तो सिंस आपके ऊपर है, इट इज प्योरली अप टू यू, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ राइटिंग दिस एज 500, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको बोल दो, फिर क्या चेंज होगा, N2। तो सिंस टेंशन इंक्रीजेस, टेंशन बढ़ गया, frequency also increases, frequency also increases। So basically what will you write down is n2 minus n1 equal to, कितने बिट्स बोले, 5 बोले ना, हाँ तो 5। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। दो मेथड है, there are two methods of solving this। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तीन मेथड है, दो भी नहीं, तीन मेथड है। एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आई। तो बताओ, ठीक है तो सॉल्व करो, सॉल्व करो और बताओ। यू हैव 2 मिनट्स। देखो ऐसा है, इधर देखो, इधर देखोगे तो समझेगा कि कैसा है। यहां से तुमको मिल जाता है N2, N1 प्लस 5, N1 कितना है, 500 प्लस 5, बराबर। आपको याद है मैंने आपको बताया था, बहुत बार बताया था, अगर 1 का 1.1 हो गया तो 10% इंक्रीज, 1 का 1.01 हो गया तो 1% इंक्रीज, बताया था मैंने, बताया था। 21% से बढ़ना मतलब 1.21 होना। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना है, बीट्स मतलब 5 का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ गया, तो फ्रीक्वेंसी कितने से बढ़ गया, 5 से, कितने से बढ़ गया, व्हाट इज 5 ऑफ 500 परसेंटेज वाइज, 1%। तो तुमको यहीं से समझ में आ गया था कि 1% का इंक्रीज है, किसमें, फ्रीक्वेंसी में, किसमें, फ्रीक्वेंसी में, कितना, 1%, कितना, 1%। वैसे परसेंट में कन्वर्ट कैसे करते हो, हाँ, तो ये सिर्फ देख के समझ में आ जाना चाहिए था आपको। N2 ये 505 है, which means that frequency increases by how many percent, 1%। और तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, n इक्वल टू n proportional to t raised to half। Do you remember? Delta n by n is 1/2 delta t by t। अगर परसेंटेज की बात कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100।
दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो व्हाट इज डेल्टा टी बाई टी इंटू 100? 2 times of delta n by n into 100. This is increase percentage increase frequency हो तो कितना है 1%, तो आंसर कितना होगा 2%। तो ये एक मेथड था आउट ऑफ 3, तो ठीक है डन।